प्राचीनतम प्रथा है, हाँ जिस समाज की, जो अपने आप को आर्य कहने लगे जी, तो उनके बारे में, क्योंकि आर्य तो हम सदा से थे। नहीं, आर्य तो हम हैं ही, लेकिन अब असल में क्या हुआ, एक हर समाज में हर तरह का एक ऐसा तबका होता है। हम ये कितने जन, हम 8-10 लोग बैठे हैं जी, 8-10 लोगों में कुछ ऐसे कर्मठ हैं कि किसी भी तरह से कुछ भी काम कर देंगे जी। अभी किसी को मैं कहूँ वो जाके खाना भी बना देगा जी, किसी को कहूँ वो कुछ और भी कर देगा, और कोई एक आध ऐसा भी होगा जो कुछ भी नहीं करना चाहेगा जी। उसे अगर आप कहो तो 2 मिनट में चादर ओढ़ के सो जाएगा। हम 5-7-10 लोगों में ऐसा भी एक आध आदमी होगा। तो इस इतनी 140 करोड़ की आबादी में 1-2 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन दिखाना है कि हम भी कुछ करते हैं, मतलब करना कुछ भी नहीं। तो मैं आर्य के विचार, आर्य समाज के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा की मेरी माता जी ताउम्र सदस्य रही, उनके जीवन का हमने हवन किया, उनकी आहुति हवन कुंड में दी। उनका इच्छा ये थी कि उनका हवन किया जाए। उनकी जो अंतिम क्रिया हुई वो हमने पूरा, बहुत सारे पृष्ठ के साथ खड़े होकर देखने लोग आए थे कि कैसे वो होता है, पूरी उनकी आहुति दी थी उनके शरीर की हमने, और वो पूरा गुंजान लोग मतलब उसे फेस्टिवल की तरह देखने आए थे। लगभग 60-70 आचार्यों ने खड़े होकर मंत्रोच्चार किया था मेरठ में, जब सूरज कुंड में उनका वो किया, उनकी आहुति दी हमने शरीर की, पूरे जीवन यज्ञ करती रही, यज्ञोपवीत पहनती थी, सारा काम किया, बहुत पक्की आर्य समाजी रही, सब कुछ किया। लेकिन वो एक पीढ़ी आर्य समाजी थी, वो दयानंद के तुरंत बाद की पीढ़ी थी। गुरु के साथ जो लगते हैं वो गुरु को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं, वो आधे रूप से उस गुरु को स्वीकार करते हैं, फिर उनके भी बच्चे होते हैं 25% स्वीकार करते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, उन पर थोप दी जाती है वो बात, करो क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे। लेकिन जो पहली और दूसरी पीढ़ी है वो प्योरेस्ट होती है, तो वो जो संस्कार उस समय आया वो शुद्धतम रूप में था। आप जाइए लखनऊ में, कैसे वहाँ गोलियां चली हैं इलेक्शन होने के नाम पर, सारी दुकानें। अब दयानंद ने कहा कि मैं विदेश में इसलिए नहीं जाऊंगा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं संस्कृत का व्यक्ति हूँ। उनसे कहा गया कि आपको स्वामी विवेकानंद को जिन्होंने स्पॉन्सर किया, उन्होंने दयानंद के लिए भी कहा कि आप क्यों नहीं जाते वर्ल्ड शिकागो में वर्ल्ड विश्व हिंदू सम्मेलन वहाँ भी हो रहा है, आप जाएं, दुनिया में अपनी बात कहें। बोले मुझे अंग्रेजी नहीं आती और मैं अंग्रेजी का घोर विरोधक हूँ, और स्वराज्य हमारा अधिकार है। ये लाला लाजपत राय ने तो बाद में पकड़ा, ये पहला नारा दयानंद ने दिया कि हमें आज़ाद होना चाहिए। सबसे पहले जो आदमी यहाँ तक भी है कि 1857 में मेरठ से जो क्रांति का अभ्युदय हुआ ओगरनाथ शिव मंदिर में दयानंद क्या कर रहे थे? पानी पिलाने वाले दयानंद ही थे, जो लोगों को पानी पिला पिला के चेतना दे रहे थे। कह रहे थे तुम हिंदू नहीं, तुम गाय की चर्बी का लगा हुआ कारतूस मुंह से काटते हो। और जब मुसलमान पहुंचता था तो उसे कहते थे तुम सुअर की चर्बी का लगा हुआ कारतूस मुंह से काटते हो, इन अंग्रेजों को भगा दो। उस आदमी की संस्थाओं का नाम डीएवी कॉलेज। दयानंद है, दयानंद एंग्लो वैदिक, पर दयानंद आर्ष उत्थान या कुछ भी नाम रख सकते थे। तो हर दिए तले अंधेरा है। उन्होंने जिस चीज का विरोध किया उसी को बहुत सारे लोग मान रहे हैं। सारी संस्था डीएवी हो गई, वो सब दयानंद एंग्लो वैदिक। और उनका जो योगदान था वो इतना अतिशय महत्वपूर्ण था, उसको समझने के लिए कई जन्म चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने चीजों को परिभाषित किया और जितना परिमार्जित किया वो आप कर नहीं सकते। लोगों के टूटे फुट्टे कुंडों में लोग बैठ के हवन कर रहे हैं। एक जगह अगर लोहे का कुंड दिखा दो, के संस्कार विधि है, रखा सत्यात प्रकाश। सामान्यतः जिन लोगों से मिलता हूँ वो यही एक कहते हैं, अगर कोई आर्य समाज से है तो मुझे नहीं पता वो क्या कहते हैं। वो ये कहेंगे कि हम इन चीजों को नहीं मानते, हम आर्य समाजी हैं। किन चीजों को मानते? किन चीजों को नहीं मानते, उसमें इनके पास बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा, क्या क्या? पूरी सनातन से आती है। हाँ, जिनको नहीं मानते तो मैं ये असत्य बोलते हैं जी। पहला ही वचन असत्य बोलते हैं जी। क्योंकि अगर इन चीजों को नहीं मानते तो नाम ना होता किसी का जी। सवारी समाज के नंबर होते। नाम रखने का मतलब है कि हम सनातन को मानते हैं। नाम का विधान सिर्फ हमारे यहाँ दिया गया है वेद में जी। जिस व्यक्ति का नाम नहीं है वो पशु है, उसका श्लोक है पूरा का पूरा। और जब नाम धारण करते हो आप तो आप अपनी सनातन पद्धति को धारण करते हो। हमारे पुराणों में नामों की बड़ी चर्चा है। नाम चर्चा, नाम दान, बाद में बहुत सारी संप्रदाय उसी चीज को लेकर आगे चल पड़े। और वो नाम चाहे वो श्री हरि का नाम है चाहे किसी, लेकिन आप नंबर क्यों नहीं रख लेते? फिर भी किसी भी चीज को नहीं मानते तो नाम को क्यों मान रहे हो? और आर्य समाज के नाम आप देखेंगे तो सारे भगवानों के नाम पर मिलेंगे आपको। उनके ज्यादातर किसी का महेश, किसी का रमेश, किसी का सुरेश। तो वो आप या तो हवन कुंडों के नाम पर रखो, किसी का लड़की का नाम रखो आचमनी, लड़के का नाम रखो कुंड, है ना, ताऊ जी का नाम रखो हवन प्रसाद, है ना, मतलब ऐसा करके नाम दिया। किसी का नाम रखो समिधा जो लड़की है, किसी का नाम रखो कुछ और,
तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि आप मानते नहीं ना किसी चीज को, हम तो किसी भी चीज को नहीं मानते। तो सनातन का पहला नियम है नाम को मानना। नाम आप मानते, नाम क्यों रखा फिर? हमारे समाज में नहीं है इसका मतलब। क्योंकि ज्योतिष के रूप में, मैं ज्योतिषी के रूप में कार्य करते काफी समय हो गया मुझे, तो मेरे पास आते हैं बहुत सारे हैं जो आर्य समाज से व्यक्ति आते हैं और सब कुछ मानते हैं, संस्कार लेकिन वो देना जरा सत्यार्थ प्रकाश उनका प्रारंभ में उनका पहला प्रश्न यही होता है समाजों में कल्याण कर दो, देना संस्कार सत्यार्थ प्रकाश देना। वो कुछ नहीं मानते और सबसे बड़ी बात मान ना 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 करते हुए इतने नकार में चले जाते हैं, अपने माँ बाप को भी नहीं मानते, अपने परिवार को भी नहीं मानते, किसी को नहीं मानते वो भगवान को नहीं। फिर वो धीरे 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 ऐसी अतिशयता में जाते हैं कि भगवान को भी नहीं मानते। क्या क्या मानते हैं जी फिर वो आपके हिसाब से? वो कोई दान मत करो किसी को, किसी को कोई मदद मत करो, हर आदमी करप्ट है, हर भिखारी दुनिया में खराब है, हर आदमी, हर तरह की समाज सेवा खराब है, हर तरह की चीज़ें खराब हैं। चंदे काटते रहो सबसे महीने भर के, चंदों के नाम पे पैसा उगाते रहो, दुकानें खोल लो, दयानंद के नाम पर बड़े बड़े ट्रस्ट बना लो, उनके नाम पर जमीनें हथिया लो सस्ते, उसमें आपस में लड़ाइयाँ करो, आपस में राजनीति करो। जाति प्रथा के सर्वाधिक विरोधी थे, हर आर्य समाज के नाम के आगे नाम लगा हुआ है, कोई चौपड़ा है, कोई अरोड़ा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और दयानंद जी भी चुप गए इस मामले में। तो सबसे पहले सिद्धांत लिखा कि जाति प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए, नाम के आगे लिखा दयानंद सरस्वती, दयानंद आर्य नहीं लिखा। महर्षि दयानंद सरस्वती, सारस्वत काव्य कुछ ब्राह्मण हैं, गुजराती ब्राह्मण हैं, टंकारा से आते हैं, तो अपने गोत्र को लगा के चल रहे हैं। क्यों भाई? अपने नाम के आगे दयानंद आर्य लिखना चाहिए था भाई। जो है आप भी कन्विंस नहीं है उस बात से, तो दूसरों को कैसे आप कन्विंस करेंगे उस चीज के बारे में? तो फिर मतलब बहुत सी बातें हैं। तो वो अब आर्य समाजियों ने क्या किया, इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। सत्यार्थ प्रकाश दिखा उधर, देखना कहीं कहाँ रखा था। मैंने कहा पुस्तक दिखा के करूंगा बात तो जरा अच्छे से पुस्तक की भी मेरे, क्योंकि उन्हें बहुत से लोग उस चीज मानते हैं जी, जब किताब का वो देखिए मेरे लिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए सर्वाधिक स्पष्ट अगर कोई एक मतलब जो है पंथ है जिसको मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या है, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, वो आर्य समाज है। हाँ, तो इसलिए मैं उसका आपसे नहीं वो उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ नहीं, अब आर्य समाज ने क्या किया कि नकार को पकड़ लिया था, सकार का मत समाज था ये। यद्यपि कोई मेरे पास आता है तो मैं उससे पूछता हूँ फिर आप क्या मानते हैं, आप अपनी तरफ से बताइए। अग्नि को मानते हैं, अग्नि को तो मानते हैं। तो सनातन का तो प्राथमिक बिंदु वही है। आप नाम को मान रहे हो, आप अग्नि को मान रहे हो, आप गाय को मान रहे हो, आपकी जो संविधा है उसमें तुलसी है, आपकी संविधा में बरगद है, आपकी संविधा में पीपल है, आपकी संविधा में नीम है, आपकी संविधा में षोडशोपचार है, आपकी सारी चीजें हैं। आप जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, आप उपनयन संस्कार कराते हैं, आप षोडश संस्कारों को मानते हैं, आप आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं, उसे कोई जाके जंगल में पानी में नहीं फेंकाते, कहीं उसे कहीं वैसे उसे किसी तरह से खराब नहीं करते। सारी चीजें तो आप मान रहे हैं। आप एक्चुअली आप किसी भी मान्यता को नहीं मानना चाहते, क्योंकि आप अहंकार के परम शिखर पर खड़े हैं। अहंकार किसी को हमेशा नीचा दिखा करके प्रसन्न होता है और प्रेम हमेशा झुक करके प्रसन्न होता है। आपके अंदर से प्रेम सूख गया, नाना 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 करते करते अहंकार इतना बड़ा हो गया और वो इतना बढ़ जाता है कि आदमी जूते पहन करके भी वो भगवान के मंदिर में खड़ा रहता है। फलानी वक्षाणी नमन्ते नमन्ते गुणानी जना, बस शुष्क वर्खाश्च मूर्खाश्च न नमन्ते कदाचन। एग्जैक्टली, बिल्कुल कुछ भी नहीं उसके मूर्ख के लिए, कुछ भी नहीं। तो अब वो नहीं, सारे भी नहीं, तो हम ये सारे भी नहीं, देखो व्याख्या दे सकते हैं कि दे सकते हैं शुष्क वर्खाश्च मूर्खाश्च। हाँ बिल्कुल यही है। और उसमें दूसरी एक और बात है, एक और बात है। अच्छी ऐसा नहीं है, देखिए 100% ना तो सदा सर्वदा रात ही रहती है, ना सदा सर्वदा दिन ही रहता है जी। आर्य समाज में कुछ बहुत अच्छे लोग भी हुए हैं जी। मैं चौधरी मित्र सेन आर्य जी एक उदाहरण देना चाहूंगा, रोहतक के हैं जी। अब वो नहीं रहे शरीर में, उनके बेटे कैप्टन अभिमन्यु आज भी आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं हरियाणा के। मेरे परिवार के संबंध उनसे रहे हैं जी। मेरा तो अपना ये मानना है जी, कोई मतलब समाज में तो अच्छे बुरे होते ही हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। मैं तो ये कहता हूँ व्यक्ति भी मतलब कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं। हाँ, अच्छा बुरा होता है। हाँ हाँ, सभी समाजों में दोनों ही चीजें होती हैं। कोई व्यक्ति नीच नहीं होता, सभी समाजों में कुछ व्यक्ति नीच होते हैं जी। कोई समाज श्रेष्ठ नहीं होता, सभी समाजों में कुछ व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं जी। कोई व्यक्ति खराब नहीं होता, सभी समाजों में कुछ व्यक्ति खराब होते हैं। और कोई व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन कुछ समाजों के कुछ व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर पूरे समाज को एक व्यक्ति मान लिया जाए, बुरा भी होता है, वही व्यक्ति बुरा भी होता है। और हर व्यक्ति में वो व्यक्ति होता है जी जी, हर व्यक्ति में होता है वो व्यक्ति। मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है जी। मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है। टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना, मतलब कौन हिम्मत से लड़ा। टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। और हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी
जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जी ये आपकी आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे